अर्जुन जब द्वारका गए तब हस्तिनापुर में युधिष्ठिर को दिखे अशुभ संकेतों का विवरण जानते हैं आगे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्दशोऽध्यायः। सूत उवाच संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णौ बन्धूदिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। सूत जी बोले, जब अर्जुन अपने बंधु बांधवों से मिलने तथा पुण्य श्लोक श्री कृष्ण की लीलाओं और कार्यकलापों का समाचार जानने के लिए द्वारका को प्रस्थान कर गए, तब व्यतीताः कतिचिन्मासास्तदा न्यायात् ततो अर्जुनः ददर्श घोर रूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः। कुछ महीने बीत गए परंतु अर्जुन वहां द्वारका से नहीं लौटे। तब कुरुवंश श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने भयानक रूप वाले अनेक अशुभ निमित्त अपशकुन देखे। कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्तर्तु धर्मिणः पापीयसीं नृणां वार्तां क्रोधलोपानृतात्मनाम्। उन्होंने काल की भयानक गति, ऋतुओं की क्रियाओं का विपरीत होना तथा क्रोध, लोभ और असत्य से युक्त मनुष्यों के अत्यंत पापपूर्ण आचरण को देखा। जिह्म प्रायं व्यवहृतं शाठ्य मिश्रम च सौहृदम पितृमातृ सुहृद भ्रातृ दंपतिनाम च कल्कनम। उन्होंने देखा कि लोगों का व्यवहार कुटिलता से युक्त हो गया है, मित्रता भी छल कपट से मिश्रित हो गई है तथा पिता, माता, मित्र, भाई और पति पत्नी के बीच भी कलह होने लगा है। निमितान्यत्यरिष्टानि काले तवनुगते नृणां लोभाद्य धर्म प्रकृतिं दृष्टो वाचानुजं नृपः। मनुष्यों के लिए अत्यंत अशुभ समय के आ पहुंचने के निमित्तों तथा लोभ आदि से उत्पन्न अधार्मिक प्रवृत्ति को देखकर राजा ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। युधिष्ठिर उवाच संप्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धूदिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। युधिष्ठिर बोले, अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से मिलने तथा पुण्य श्लोक श्री कृष्ण की लीलाओं और कार्यकलापों का समाचार जानने के लिए द्वारका भेजा गया था। गताः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतोर्नाहं वेदेद मंजसा। हे भीमसेन, अब तक 7 महीने बीत चुके हैं, फिर भी तुम्हारा छोटा भाई अर्जुन लौटकर नहीं आया। वह किस कारण से नहीं लौट रहा है यह मैं स्पष्ट रूप से नहीं जानता। अपि देवर्षिणादिष्टः स कालो यमुपस्थितः यदात्मनोऽङ्गमाक्रीडं भगवानुत्सिसृक्षति। क्या देवर्षि नारद द्वारा बताया गया वही समय आ पहुंचा है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला भूमि रूप इस पृथ्वी का त्याग करना चाहते हैं। यस्मान्नः संपदो राज्यं दाराः प्राणाः कुलं प्रजाः आसन सपत्नी विजयो लोकाश्च यदनुग्रहात्। जिन भगवान की कृपा से हमें संपत्ति, राज्य, पत्नियां, प्राण, कुल, प्रजा, शत्रुओं पर विजय तथा उत्तम लोकों की प्राप्ति हुई। पश्योत्पातान नरव्याघ्र दिव्यान भौमान सदैहिकान दारुणान शंसतो दुराद भयम नो बुद्धि मोहनम। हे पुरुष श्रेष्ठ भीमसेन, आकाश, पृथ्वी और शरीर में प्रकट होने वाले इन भयानक उत्पातों को देखो। ये हमारे निकट आने वाली ऐसी भयंकर विपत्ति का संकेत दे रहे हैं जो हमारी बुद्धि को भी विचलित कर देने वाली है। उर्वक्षी बाहुवो मह्यम स्फुरन्त्यंग पुनः पुनः वे पथुश्चापि हृदे आराददास्यन्ति विप्रियम। हे भाई, मेरी जांघ, नेत्र और भुजाएं बार बार फड़क रही हैं और हृदय में भी कंपन हो रहा है। ये सब शीघ्र ही किसी अप्रिय और अशुभ घटना के आने का संकेत दे रहे हैं। श्रवण यात्रा में जुड़े रहिए। अगला भाग इसी अध्याय को आगे बढ़ाता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।